यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी भाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 9 के साइंस बुक का चैप्टर 8 मोशन। तो पिछली वाली वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, वो वीडियो भी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द लाइन ग्राफ। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना होगा तो हम लाइन ग्राफ का यूज करेंगे। द लाइन ग्राफ शोज डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वालिटी सच एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो लाइन ग्राफ होता है वो कोई डिपेंड फिजिकल क्वांटिटी शो करता है, जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी की, और अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम, और दूसरी टाइम। टाइम इज इंडिपेंडेंस वेरिएबल वेयर एज डिस्टेंस और वेलोसिटी आर डिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम आजाद है, और डिस्टेंस और वेलोसिटी आर डिपेंडेंट। डिस्टेंस और वेलोसिटी ये डिपेंड है। डिस्टेंस और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, और डिस्टेंस और वेलोसिटी वो किस पे, टाइम पे डिपेंड करते हैं। मतलब टाइम टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस वेलोसिटी डिपेंडेंट है, पर वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम अब तीन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमारा फर्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डी मोशन, मतलब स्टडी नेचर ऑफ मोशन एंड टू कैलकुलेट स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डी मोशन को मतलब यूज टू डिस्क्राइब, डी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस टाइम यूज होता है, एंड कैलकुलेट स्पीड, और स्पीड को भी कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही यूज होता है। अब सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर आल्सो यूज्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ मोशन, मतलब सेम ये डी मोशन डिस्क्राइब करता है। डी मोशन को मतलब स्टडी नेचर ऑफ मोशन एंड टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ डी मोशन तो डिस्क्राइब करता ही है, और स्पीड कैलकुलेट डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को भी वो कैलकुलेट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, नॉट इन द बुक, पर फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर यूज टू कैलकुलेट वेलोसिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट करने में यूज आता है। और आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो, पर ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्नली ग्राफ्स ऑफ सम टाइप ऑफ मोशन, इसमें हमें बताया गया है यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स कैसे होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले ऐसे एक बनाना होगा, जिसमें हमारी वाई एक्सिस होगा डिस्टेंस और एक्स एक्सिस होगा टाइम। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर ये कर्व्ड हो जाता है कहीं पे भी तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये बिल्कुल एकदम सीधा जा रहा है ना, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब हम एक पढ़ेंगे स्टेशनरी ग्राफ क्या होता है। तो जैसे ये स्टेशनरी ग्राफ, ग्राफ लाइन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज द टाइम एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस होती है नीचे वाली, जिसे हम टाइम एक्सिस भी कहते हैं। तो जो ये स्टेशनरी ग्राफ की जो लाइन होगी ना, वो बिल्कुल पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के।
मतलब आप देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की उसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है स्टेशनरी की लाइन। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैंने तो यहाँ बना रखा है, पर आपके लिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है ताकि आप अपने आप से बना सके। एक और क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में मैंने ग्राफ प्लॉट करने की कहा तो है, पर इसके साथ 3 क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी आपको होना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्लॉट ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इट कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स, और वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकेंड में। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड बाय द ऑब्जेक्ट। हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है, 5 सेकेंड में कितना कवर्ड हुआ उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। और टाइम टेकन टू कवर 35 मीटर डिस्टेंस, और हमें ये भी बताना होगा कि 25 मीटर डिस्टेंस कितने मिनट में कवर्ड हुआ है। और फाइंड स्पीड यूजिंग ग्राफ, और हमें स्पीड भी ग्राफ को यूज करके बतानी है। तो यहाँ पे आंसर्स लिख रखे हैं, पर मैं आपके लिए इन आंसर्स को ब्लर कर दूंगा ताकि आप इसको खुद सॉल्व करें। तो हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी moving in uniform motion, meanwhile to say moving with constant velocity in a straight line parallel to x axis। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसा ही होता है जैसे वो स्टेशनरी ग्राफ होता है, ये भी बिल्कुल पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के साथ में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद द लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी वो रिमेन कांस्टेंट होगी, मतलब सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। विथ द लाइन, लाइन के साथ में। अब हमारे सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, फर्स्ट तो यूनिफॉर्म मोशन था, सेकंड है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, और हमने इसमें 2 लाइंस प्लॉट कर रखी है जिनको हमें नंबर्स को, वो पॉइंट्स को हमने दे रखा है ए बी एंड सी डी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट AC multiplied by CD. So the acceleration equals to change in velocity upon time. Change in velocity, तो velocity तो हमारी 0 होगी क्योंकि वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, और टाइम हमें कुछ गिवन नहीं है तो t, तो हम इनको करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना। Here velocity is constant, therefore acceleration is 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब वेलोसिटी बिल्कुल चेंज ना हो, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। और द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया अंडर होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, जैसे यहाँ पे हो रखा है, ये एरिया अंडर हो रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो ये मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का इन गिवन इनिशियल ऑफ टाइम, सॉरी इनिशियल नॉट इंटरवल्स ऑफ टाइम, कितने इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसने ये एरिया कवर्ड करा है। सो ये जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कवर्ड होता है वो देता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और भी कुछ ग्राफ्स है जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।